नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को देख रहे हैं। ये आज तक के वीडियो क्लिप से है। मुद्दा है भाषा विवाद पर उनका जो रुख है। तो आज हम इसी बयान को थोड़ा खोल कर समझेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये भाषाई गौरव और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन की जो बात है, इसका असल मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये बयान आया था महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के टाइम पे। मुख्यमंत्री ने मतलब बिल्कुल साफ कहा कि देखिए, मराठी भाषा का अभिमान रखना एक बात है, ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में कोई हिंसा करे या जिसे उन्होंने कहा गुंडागर्दी, वो तो भाई बिल्कुल नहीं चलेगी। उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा, भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। ये तो काफी सख्त टोन है। हाँ, बिल्कुल सख्त है। और यहाँ जो चीज़ थोड़ी गौर करने वाली है वो ये कि कैसे प्रशासन भाषाई गौरव, जो कि एक बहुत इमोशनल भावनात्मक मुद्दा है, और पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, इनके बीच एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है बहुत साफ तौर पर। बयान का जोर इसी बात पर है कि भाई, भाषा के नाम पर मारपीट वो नहीं। हाँ, मतलब अपनी भाषा से प्यार होना, लगाव होना तो ठीक है, वो स्वाभाविक है, पर आप उसे हिंसा का बहाना नहीं बना सकते। सही कहा, बिल्कुल। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इमोशनल एक्सप्रेशन की, मतलब भावनात्मक अभिव्यक्ति की सीमा तय कर रहे हैं प्रशासन। कह रहा है कि आपकी भावनाएं ठीक है अपनी जगह, लेकिन कानून नहीं तोड़ना है। और ये सिर्फ मतलब कोई हवाई बात नहीं लग रही। मुख्यमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि ऐसी घटनाओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, एक्शन भी लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, जमीन पर कुछ हुआ भी है। हाँ, और ये दिखाना जरूरी भी होता है, मतलब प्रशासन के लिए, कि जो चेतावनी दी जा रही है वो खोखली नहीं है। एफआईआर का जिक्र करना ये उसी गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये जमीनी स्तर पर जो एक्शन हुआ है उसका संकेत दे रहा है। और आगे के लिए भी चेतावनी है। साफ कहा है उन्होंने, आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। तो ये सिर्फ पुरानी घटनाओं पर रिएक्शन नहीं है, ये आगे के लिए एक तरह का डेटरेंट, मतलब निवारक उपाय भी है। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो ये वही बात है जो आपने शुरू में कही थी, संतुलन साधने की कोशिश। एक तरफ वो अपनी क्षेत्रीय भाषा मराठी, उसके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, हमको हमारी मराठी का अभिमान है, ये अपनी जमीन से जुड़े लोगों के लिए एक मैसेज है। और दूसरी तरफ वो ये भी पक्का कर रहे हैं कि जो नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता, वो बनी रहे और किसी दूसरी भाषा के साथ कोई अन्याय ना हो। उन्होंने कहा ना, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा, मतलब नेशनल पर्सपेक्टिव दिखाता है। तो ये क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता दोनों को साधने की कोशिश है, ऐसा समझे। हाँ बिल्कुल, और इसमें जो सबसे ऊपर रखा गया है वो है कानून व्यवस्था। संदेश साफ है, भाषाई विविधता का सम्मान है, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं मिलेगी। ये एक तरह से देखें तो भाषाई अस्मिता का जो संवेदनशील मुद्दा है ना, उसको कानून व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश भी है। इससे क्या होता है कि प्रशासन को दखल देने का एक साफ आधार मिल जाता है और वो भाषा विरोधी भी नहीं दिखते। ये दिलचस्प पॉइंट है, मतलब मुद्दे को इमोशनल लेवल से हटाकर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लेवल पे लाया जा रहा है। काफी हद तक। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। पहचान का सम्मान अपनी जगह, लेकिन राज्य की स्थिरता, कानून का राज, वो सबसे ऊपर है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक लाइन खींच दी है, मराठी गौरव अपनी जगह, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा या गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस। कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी, यही संदेश है। संदेश तो यही है, साफ है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल होता है कि भाषा जैसे मुद्दे जो इतने भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं लोगों से, ऐसे मुद्दों पर ये जो सख्त प्रशासनिक रवैया है, इसको जमीनी स्तर पर लागू करने में असल चुनौतियां क्या आती हैं? क्या सिर्फ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई का डर काफी होता है? आप कह रही हैं कि क्या इससे जो दिलों में कड़वाहट है या जो गलत फहमियां हैं, वो दूर होती हैं? बिल्कुल। मेरा मतलब है, क्या सिर्फ कानूनी एक्शन काफी है, या फिर इसके साथ साथ कोई डायलॉग, कोई संवाद, आपसी समझ बढ़ाने की कोशिशें, शिक्षा, इन चीजों की भी जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि ये जो प्रशासनिक रुख है, क्या ये समस्या की जड़ तक पहुंच पाता है या सिर्फ ऊपर से, मतलब लक्षणों का इलाज कर रहा है? वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। प्रशासन का स्टैंड तो क्लियर है, पर जमीन पर इसका असर कितना गहरा और टिकाऊ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।